नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं और आपके लिए ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स पर मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियोस ये पहुंच सकें। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ वो बहुत ही अलग बात है और शायद वो आपको अलग ही लेवल पर ले जाएगी। तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज जो बात होगी वो होगी कॉज एंड इफेक्ट की, वजह और नतीजे का सिद्धांत। जैसे किसान फसल बोता है और उसे काटता है, तो कैसे किसान फसल बोता है और कैसे उसे काटता है, इन चीजों से हम समझेंगे कि कैसे हम परिश्रम करते हैं और नतीजे पाते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है किसान का बीज बोना। मतलब आपका किसी चीज के लिए मन होना, आपका किसी चीज के लिए आगे बढ़ना, परिश्रम के लिए आगे बढ़ना, ये चीज होती है पहला सिद्धांत कि आपने कोई काम करने के लिए सोचा। जैसे ही आपके मन में वो बीज डला, मतलब कि वहां से शुरुआत हो गई है। जैसे किसान ने जमीन में बीज डाला, वैसे आपके मन में बीज डल गया, मतलब अब वो फसल उगेगी ही। दूसरा जो सिद्धांत होता है कि किसान जो फसल बोता है वही फसल काटता है। मान लीजिए किसान ने आलू की फसल बोई है, तो क्या उसे टमाटर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। किसान ने जो फसल बोई है उसे वही फसल मिलेगी। तो आप जिस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको वही चीज प्राप्त होगी। तीसरा सिद्धांत है कि किसान जब फसल बोता है, क्या तभी उसे प्राप्त हो जाती है? मतलब किसान के बीज बोने से लेकर फसल पकने तक एक लंबा समय होता है और वो समय अंतराल पर किसान को इंतजार करना पड़ता है। लेकिन समय समय पर उस फसल में खाद, बीज, पानी सब कुछ डालना होता है। मतलब कि हमें यदि कोई सफलता प्राप्त करनी है तो हमें परिश्रम तो करना है। मन में बीज डाल दिया, उसके बाद परिश्रम शुरू कर देना है। उसके बाद उसको अलग अलग संसाधनों से और अलग अलग मेंटर्स से मिलकर, अलग अलग गुरुजनों से मिलकर उसमें खाद, बीज सब डालते रहना है। और जब वो समय आ जाएगा, जब आपकी फसल पक जाएगी, जब आपका परिश्रम सार्थक हो जाएगा, तब आपको फल जरूर मिल जाएगा। चौथी बात, किसान बीज तो थोड़े से बोता है लेकिन फसल बहुत सारी मिलती है। ऐसे ही आप परिश्रम जितना करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको रिजल्ट प्राप्त होता है। और ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में सत्य है। मतलब यदि आप थोड़ा सकारात्मक सोचेंगे तो आपको बहुत सारी सकारात्मक चीजें मिलेंगी, और ऐसे ही यदि आप थोड़ा नकारात्मक सोचेंगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी ही भर जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि जो आपको करना है, जिस राह पर आपको बढ़ना है, उसी राह पर परिश्रम करें और सकारात्मक रहे, क्योंकि थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी बहुत बड़ी संख्या में आपको नई नई अवसर, नई नई चीजें प्रोवाइड करेगी जिससे आप सफल हो सकते हैं। पांचवा सिद्धांत कि जब हम कोई परिश्रम करते हैं, किसी चीज के लिए आगे बढ़ते हैं, या किसान कोई बीज बोता है, तो उस पर कई बार आंधियां भी आती है, कई बार बहुत तेज बारिश भी होती है, कई बार इतनी धूप पड़ती है कि फसल जल जाती है, कई बार आंधी तूफान ऐसे चलते हैं कि फसल बिल्कुल आड़ी पड़ जाती है। लेकिन उसके बाद भी फसल अपने समय पर उगती है और किसान को अपना फल देकर जाती है। वैसे ही आप जब अपने जीवन में परिश्रम करेंगे, सफलता के मार्ग पर चलेंगे, तो बहुत सारी नेगेटिव परिस्थितियां आएंगी। बहुत सारे टाइम ऐसा होगा कि आपका मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में, या कई बार ऐसा होगा कि बॉस आपको डांट देगा कि आपने बिल्कुल गलत चीज की है, या कई बार आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कई बार आपके फ्रेंड्स आपको लेग पुलिंग करेंगे। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको लगे कि अरे ये सब चीजें मुझे डाउन करने के लिए है। लेकिन ऐसे में वही फसल आगे बढ़ेगी जो इन सब वक्त के थपेड़ों को सहन कर लेगी। तो आपको अपना परिश्रम करते जाना है, इसमें कोई कमी नहीं रखना है। और यकीन मानिए, जिस दिन वक्त आएगा आपकी फसल जरूर लहलहाएगी। जब
हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का जब मन बनाते हैं, उस दिन से लेकर तैयारी कैसी रही, तैयारी करने में वक्त के थपेड़ों को हमने कैसे हराया, कैसे हम उसमें पास हुए और कैसे हमने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया, ये केवल हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी लाइफ है, हमें ये देखना है कि हमें इस लाइफ को किस दिशा में ले जाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें की हैं एक किसान को लेकर और फसल के बोने से कटने को लेकर, उसे यदि आप परिश्रम से जोड़ लेंगे तो डेफिनेटली ये सारे सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होंगे। धन्यवाद।